तो चलिए बच्चों कंटिन्यू करते हैं हम अपने चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स को। और बेटा ये लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर जो टॉपिक मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ वो है केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स की केमिकल रिएक्शंस को हमने 3 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है और उन्हीं अलग अलग कैटेगरीज में हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे। जो पहली बेटा रिएक्शन है इनकी वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि बेटा इनकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि द कैरेक्टरिस्टिक केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स, तो आप क्या लिख के आएंगे बेटा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इनकी सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फिर दूसरी बेटा एलिमिनेशन रिएक्शन और तीसरी है रिएक्शन विथ मेटल्स। तो एक एक करके इनको हम देखेंगे और समझेंगे कि कैसे हेलो एल्केन्स रिएक्शन करते हैं, किन तरीकों से करते हैं। तो सबसे पहली रिएक्शन के साथ बेटा हम टॉपिक को आगे बढ़ाने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखिए बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है ये तो हम समझेंगे, लेकिन पहले मैं आपको एक टर्म से मिला रहा हूं जिसका नाम है न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है थोड़ा सा पहले हम इसके बारे में जानते हैं। न्यूक्लियोफाइल बेटा जो भी न्यूक्लियस लविंग होते हैं, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं बेटा? न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, मतलब कि जो न्यूक्लियस से लव करते हैं, मतलब बेटा जो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल। तो देखिए न्यूक्लियस तो अपना कैसा है बेटा? पॉजिटिव चार्ज। उसकी तरफ अट्रैक्ट कौन होगा? जिसके पास होगा नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज या तो बेटा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल या ऐसे बेटा आयन जिनमें नेगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, वही न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं बेटा न्यूक्लियोफाइल क्या है। डेफिनेशन अगर मुझे लिखना है सिंपल सा मैं लिख लूंगा, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। तो बेटा जो न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज होते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखना चाहें तो बेटा एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, जैसे OH माइनस एक बेटा बहुत बढ़िया न्यूक्लियोफाइल है। इसके पास नेगेटिव चार्ज होता है और आसानी से ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है, यानी न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। इसके अलावा बेटा F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, ठीक है, ये आपके न्यूक्लियोफाइल होंगे। नेगेटिव चार्ज वाले जो स्पीसीज हैं वे बेटा जनरली न्यूक्लियोफाइल का काम करते ही है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है लेकिन जिनके पास लोन पेयर है, जैसे बेटा हम देखें H2O आपका भले ही न्यूट्रल मॉलिक्यूल है लेकिन इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और ड्यू टू दिस लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट बिहेव लाइक अ न्यूक्लियोफाइल। तो बेटा न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। तो चलिए देखते हैं हम बेसिक फंडा समझते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेसिकली क्या होती है, इस रिएक्शन में होता क्या है। सबसे पहले मेरे पास होता है बेटा कोई हेलो एल्केन, ठीक है, हेलो एल्केन होता है और इस हेलो एल्केन से आकर के कोई न्यूक्लियोफाइल, मतलब बेटा ऐसा स्पीसीज होता है जिसमें या तो नेगेटिव चार्ज है या तो बेटा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए नेगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और ये क्या करेगा बेटा? इस X को अलग कर देगा, यानी कि ये X की जगह में चला जाएगा। होगा क्या? ये न्यूक्लियोफाइल इस X की जगह में जाने वाला है। तो बेटा बनेगा क्या? R, और जो न्यूक्लियोफाइल है वो यहां जाएगा जबकि बेटा X यहां पर हट जाएगा, ठीक है ना। तो ये होती है बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहां पर कुछ टर्म्स हम यूज करते हैं, जैसे कि ये तो अभी अभी बताया बेटा मैंने, ये क्या है आपका? न्यूक्लियोफाइल, बढ़िया है। फिर ये होता है जो आपकी कार्बन की चेन है, मतलब एल्काइल ग्रुप जो है बेटा, इसको यहां पर हम बोलते हैं सबस्ट्रेट। क्या बोलेंगे यहां पर? सबस्ट्रेट। और जबकि जो X है जो हट रहा है यहां से, इसको बोलते हैं बेटा अपन लीविंग ग्रुप। क्या बोलेंगे यहां पर? इसको लीविंग ग्रुप। तो होता क्या है कि हेलो एल्केन में जो हेलोजन है वो एक लिविंग ग्रुप का काम करता है, मतलब बेटा वो वहां से हटता है और उसकी जगह लेता है कौन? न्यूक्लियोफाइल। यानी कि आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को, एक बहुत अच्छी मूवी थी बेटा जो शाहरुख खान की, कुछ कुछ होता है, उससे आप बिल्कुल बड़े अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए जो कुछ कुछ होता है मूवी आपने जरूर देखी होगी,
उसमें 3 कैरेक्टर थे। एक था आपका कौन, शाहरुख खान बेटा, और दूसरा था कौन, आपकी रानी मुखर्जी जो थी, जो कि टीना के रोल में थी, और बेटा काजोल थी जो कि अंजलि नाम था शायद उस कैरेक्टर का। तो उन कैरेक्टर्स में देखिए, ये है आपके पास सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट मतलब बेटा क्या, सबस्ट्रेट का मतलब यहां पर है आपका जो शाहरुख खान है, मान लीजिए ये है, और मूवी के आधे हिस्से में दिखाया जाता है कि शाहरुख खान और काजोल, इनके बीच में बेटा बहुत अच्छी दोस्ती होती है, लेकिन क्योंकि बाद में एंट्री होती लगभग मूवी के आधे हिस्से में, आधे हिस्से के बाद एंट्री होती बेटा किसकी, रानी मुखर्जी की, यानी कि न्यूक्लियोफाइल की, ठीक है ना, क्योंकि रानी मुखर्जी को मूवी में एज कंपेयर टू काजोल बेटर सुंदर दिखाया गया बेटा, इसीलिए क्या होता है वो उसकी जगह में चली जाती और बेचारी काजोल जो है मूवी के बेटा आगे बढ़ते बढ़ते दूर चली जाती इन दोनों से। तो बस ऐसे ही होती है आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जब एक जनी किसी और की जगह में चले जाए बेटा, तो उसे ही हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हमें समझना है भाई साहब कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कितने तरीकों से हो सकती है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के होने के 2 तरीके होते हैं बेटा। कितने तरीके होंगे, 2 तरीके होंगे। एक को हम बोलते हैं SN1, और बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने का जो दूसरा तरीका है वो है क्या, SN2। 2 तरीके से होती, 2 तरीके के मैकेनिज्म होते हैं बेटा इसके लिए, SN1 और SN2। और बोर्ड एग्जाम में हो सकता है आपको SN1 या SN2 का बेटा प्रोसेस लिखने को आ जाए, या इनमें डिफरेंस पूछ ले, या तो फिर इससे कैसे अलग अलग रिएक्शन होती वो भी आ सकती है ना। 3 तरह के क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं हम। सबसे पहले SN1 की बात मैं बताऊं बेटा, तो ये है क्या, इसे हम बोलते हैं, देखिए N से क्या है, न्यूक्लियोफिलिक, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक, और S फॉर बेटा सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन, और 1 का मतलब है बेटा यहां पर मोनोमोलिकुलर, मोनोमोलिकुलर, या बेटा हम चाहें तो यूनिमोलिकुलर भी कह सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो आप यूनिमोलिकुलर बोलो या बेटा मोनोमोलिकुलर बोलो, तो बात एक ही होगी, है ना। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर या मोनोमोलिकुलर। और जबकि SN2 का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमोलिकुलर, बाइमोलिकुलर। अब इसका मतलब क्या है बेटा, यूनिमोलिकुलर यहां पर क्या बता रहा है, बाइमोलिकुलर क्या बता रहा है, एक एक करके देखेंगे, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, है ना, बड़े आराम से समझिए बेटा। थोड़ा सा भले ही कि लेंदी वीडियो होगा, लेकिन आराम से समझिए। आप एक बार समझ लिए ना तो मैं गारंटी दे रहा हूं आपसे इसकी रिएक्शन बड़े अच्छे से बन जाएंगी। देखिए SN1 जो है बेटा हमारा, ये 2 स्टेप्स में होता है, इट अकर्स इन 2 स्टेप्स, 2 स्टेप्स में बेटा ये कंप्लीट होता है, जबकि ये कंप्लीट होता है सिंगल स्टेप में, 1 स्टेप, ठीक है ना। तो इनमें आपको अगर डिफरेंस आता तो ये 2 पॉइंट तो सीधे सीधे बन गए कि SN1 इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर या मोनोमोलिकुलर, और बेटा SN2 इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमोलिकुलर। वहीं SN1 हो गया 2 स्टेप में कंप्लीट, और SN2 हो गया बेटा सिंगल स्टेप में कंप्लीट। अब होता क्या है, पहले हम SN1 को समझते हैं। मान के चलो बेटा ये हमारे पास एक हेलो एल्केन है, मैं 3 डिग्री हेलो एल्केन का एग्जांपल ले रहा हूं। अब बेटा 3 डिग्री ही क्यों ले रहा हूं मैं, ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, है ना। तो ये आपके पास एक हेलो एल्केन है जो कि 3 डिग्री हेलो एल्केन है। इसकी रिएक्शन बेटा किसी न्यूक्लियोफाइल से हम कराने जा रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल जिसके पास या तो लोन पेयर है या तो फिर नेगेटिव चार्ज है। अब होगा क्या, इसकी कैसे आखिर होगी और क्या बनेगा, ये हमें देखना है। तो चलिए बेटा देखते हैं एक एक करके। जैसा कि मैंने बताया SN1 बेटा कितने 2 स्टेप्स में होती है, तो एक एक स्टेप इसका हम समझते हैं, ठीक है ना। तो चलिए पहले देखते हैं SN1 का स्टेप 1। अब बेटा जो स्टेप 1 है अपना, इसे हम प्यार से बोलते हैं BB स्टेप। क्या बोलते हैं बेटा, BB स्टेप, मतलब कि बॉन्ड ब्रेकिंग स्टेप, मतलब कि पहले स्टेप में बेटा बॉन्ड टूटता है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसे मैं BB स्टेप बोलता हूं प्यार से, या बॉन्ड ब्रेकिंग स्टेप। तो होता क्या है, पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का कोई काम नहीं होता, इसमें तो भाई केवल आपका जो हेलो एल्केन है
ये जो आपका हेलो एल्केन है इसका बॉन्ड बेटा ब्रेक होता है। ये बॉन्ड तोड़ने के लिए, कार्बन और हेलोजन के बीच का जो बॉन्ड तोड़ना है बेटा हमें, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हम कुछ एनर्जी, हीट वगैरह सप्लाई करते हैं। तो जब एनर्जी सप्लाई करते हैं तो बेटा ये बॉन्ड क्या होता है, टूटता है। और क्योंकि आपको तो पता है हेलोजन जो है हमारा बेटा ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं हेलोजन के पास, और ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन जब ये हेलोजन ले लेगा तो ये बन जाएगा बेटा आपका X-, यानी कि हैलाइड आयन अलग हो गया। ये अलग हो गया इसलिए इसको हमने नाम दिया था लिविंग ग्रुप। क्यों बोला था बच्चों लिविंग ग्रुप? क्योंकि इसे हमें अलग करना था। ठीक है, अब बना, जब ये इलेक्ट्रॉन लेके ये अलग हो गया तो कार्बन में आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से इस कार्बन में 3 CH3 तो रहेंगे बेटा, लेकिन इसमें आ जाएगा क्या, पॉजिटिव चार्ज। और जब कार्बन एटम में आता है बच्चों पॉजिटिव चार्ज तो इसे हम बोलते हैं क्या, कार्बोकैटायन। क्या बोलेंगे बच्चों, कार्बोकैटायन। और क्योंकि बेटा यहां पर स्टेप 1 में क्या हो रहा है, कार्बोकैटायन बन रहा है, और ये कार्बोकैटायन एज अ इंटरमीडिएट है। क्या है बेटा, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट आप जानते ही होंगे, इंटरमीडिएट का मतलब होता है बेटा ऐसे स्पीसीज जो रिएक्शन के बीच में बनते हैं और रिएक्शन खत्म होते होते ये भी खत्म हो जाते हैं, मतलब कि ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं होते, बस रिएक्शन के बीच में बनते हैं। तो ये कार्बोकैटायन बनता है बेटा, जो कि क्या है यहां पर, जो कि है यहां पर इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट, ठीक है ना। तो पहला स्टेप बहुत सिंपल मैंने आपको बताया। पहले स्टेप में क्या होता है बेटा, बॉन्ड ब्रेकिंग स्टेप, बीबी स्टेप। और बेटा बॉन्ड ब्रेकिंग स्टेप में बॉन्ड टूटता है, कार्बोकैटायन एक इंटरमीडिएट मिलता है, और जो आपका लिविंग ग्रुप है यानी कि हेलोजन वो अलग हो जाता है। अब हम आते हैं बेटा इसके बाद स्टेप 2 पर, चलिए देखते हैं। तो जो आपका स्टेप 2 है इसे बेटा हम प्यार से बोलते हैं BF स्टेप, मतलब कि बॉन्ड फॉर्मेशन स्टेप। और आप तो जानते हैं बेटा वेन एवर देयर इज अ BB देन देयर विल बी अ BF। मतलब बेटा जब जब बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, बॉन्ड टूटेंगे, तब तब बेटा बॉन्ड फॉर्मेशन भी होगा, बॉन्ड बनेंगे भी। तो केमिस्ट्री में हो क्या रहा है, पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते रहते हैं, बस यही तो है केमिस्ट्री। तो देखिए ध्यान से समझिए बेटा, ये जो कार्बोकैटायन आपका बना था, ये कार्बोकैटायन बना था, इस पर अब अटैक करेगा स्टेप 2 में। कौन अटैक करेगा बेटा, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैक करेगा कहां पर बेटा, कार्बोकैटायन पर। ठीक है ना। अब कार्बोकैटायन पर जब ये अटैक करेगा तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा बेटा, कार्बोकैटायन तो एज इट इज लिखेंगे अपन, और बेटा साथ में यहां पे जुड़ जाएगा न्यूक्लियोफाइल। क्या जुड़ जाएगा बेटा, न्यूक्लियोफाइल। तो हुआ क्या, इस तरह से न्यूक्लियोफाइल जाके इस कार्बन में बड़े आराम से, बड़े प्यार से जुड़ गया बेटा। तो ये थे दोनों स्टेप। एक बार थोड़ा सा समझते हैं अपन। पहला स्टेप क्या था, बॉन्ड ब्रेकिंग स्टेप, यानी कि पहले स्टेप में हमने एनर्जी दी है, उससे ये बॉन्ड टूटा। अब बेटा बॉन्ड का टूटना, ऑलवेज बॉन्ड जब टूटते हैं बेटा तो आपने देखा होगा कि बॉन्ड टूटने में थोड़ा समय लगता है, यानी कि बॉन्ड टूटना हमेशा स्लो प्रोसेस है। तो जो बॉन्ड ब्रेकिंग था बेटा ये कैसा स्टेप होता है, स्लो स्टेप। और जबकि जो बॉन्ड फॉर्मेशन था, जहां बॉन्ड बना, ये आपका कौन सा स्टेप है बच्चों, फास्ट स्टेप। देखिए न्यूक्लियोफिलिक चाहे SN1 हो चाहे SN2 हो, होना तो बेटा एक ही बात है। क्या होना है कि न्यूक्लियोफाइल हेलोजन की जगह जाना है, बस। न्यूक्लियोफाइल हेलोजन की जगह जाएगा, हेलोजन को अलग कर देगा। होना तो इतना ही है, लेकिन उस होने का तरीका ये है। पहला स्टेप क्या था बेटा, बॉन्ड ब्रेकिंग स्टेप, बॉन्ड टूटा, कार्बोकैटायन एक इंटरमीडिएट बना। और सेकेंड स्टेप में इस कार्बोकैटायन पर अटैक करेगा हमारा न्यूक्लियोफाइल, यानी कि बेटा न्यूक्लियोफाइल बहुत दिनों से इंतजार में था कि आज नहीं तो कल इनके बीच का बॉन्ड टूटेगा और उस दिन जाकर के मैं अटैक करूंगा। आप समझ गए होंगे बेटा मेरी बात को, ठीक है ना। तो इस तरह से अब मान लो मैं इस रिएक्शन के लिए SN1 के जो रिएक्शन है ओवरऑल स्टेप 1 स्टेप 2, इसके लिए बेटा रेट ऑफ रिएक्शन अगर निकालना चाहूं तो हम बोलते हैं, ध्यान रखना बेटा, कि जो स्लो स्टेप होता है, कौन सा स्टेप होगा, स्लोवेस्ट स्टेप, यही आपका क्या होता है, RDS, यानी कि बेटा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप।
स्लोवेस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ध्यान रखें। तो स्लो कौन सा बेटा, ये वाला स्टेप आपका स्लो है। तो जब भी आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो इसी से निकालोगे। यानी कि बेटा जब मैं रेट ऑफ रिएक्शन निकालना चाहूंगा तो उसका इस स्टेप से कोई लेना देना नहीं होगा। हमेशा SN1 का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो निकाला जाता है फर्स्ट स्टेप से। अब चलिए इसके लिए रेट हम निकालने की कोशिश करते हैं बेटा। तो आप रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट देखिए बेटा, इस स्टेप 1 में रिएक्टेंट तो ये अकेला है, मतलब कि हेलो एल्केन। यहां बेटा आप उतना बड़ा ना लिख करके मैं सिंपल हेलो एल्केन लिख दे रहा हूं। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि जो SN1 है उसकी रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करती है बेटा, ओनली एंड ओनली कंसंट्रेशन ऑफ हेलो एल्केन पर। फिर से सुनेंगे, द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ SN1 depends only on the concentration of haloalkane. It does not depend on the concentration of what? न्यूक्लियोफाइल। यानी कि न्यूक्लियोफाइल कितना कम है कितना ज्यादा है उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। हाँ, हेलोएल्केन ज्यादा लोगे तो रिएक्शन फास्ट होगी। इस तरह से ये रेट ऑफ रिएक्शन हमें बता रही है। चलिए बेटा बढ़िया बातें किए। अब हम देखते हैं एक बार SN2 को, ठीक है। अब SN2 नाम तो बताया था बेटा मैंने, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमोलिकुलर। एक बात और, जब हमने SN1 का नाम बोले बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मोनोमोलिकुलर या यूनिमोलिकुलर, उसका मतलब क्या था वो भी मैं आपको बता ही देता हूं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है बेटा केवल सिंगल मॉलिक्यूल हेलो एल्केन के सिंगल मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पर ही डिपेंड करती है। SN1 की रेट ऑफ रिएक्शन बेटा सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ हेलो एल्केन की कंसंट्रेशन पर ही डिपेंड करती है, न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो क्योंकि SN1 की रेट ऑफ रिएक्शन बेटा हेलो एल्केन की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, इसका न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन से कोई लेना देना नहीं है। यानी सिंपली मैं बोल सकता हूं कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ SN1 डिपेंड्स ऑन ओनली वन मॉलिक्यूल ऑफ हेलो एल्केन, सो इट इज कॉल्ड यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, SN2 की बात करते हैं बच्चों। SN2 में क्या होगा, जैसे मान के चलिए आपके पास ये है CH3Cl, ठीक है। थोड़ा इसको बेटा हम स्ट्रक्चर बना के ही लिखे ना, ये आपका है बेटा CH3Cl। अब इसमें क्या होगा, जब SN1 हो रहा था तो हमारा न्यूक्लियोफाइल बेटा बहुत पेशेंस वाला था। कैसे पेशेंस वाला, इंतजार किया उसने बॉन्ड टूटने का, ये पुराने जमाने का था। लेकिन आजकल नए जमाने के मॉडर्न बेटा आपकी तरह के बच्चे इतना इंतजार नहीं कर सकते, उनको तो चाहिए भैया हम सीधे अटैक करेंगे। तो यहां पर क्या होगा, SN2 मॉडर्न जमाने का कॉन्सेप्ट है बेटा। इसमें क्या होता है कि जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो इंतजार नहीं कर सकता कि कब कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड टूटेगा, वो तो बेटा सीधे अटैक करना पसंद करता है। अब भाई जब अटैक करेगा तो मान लीजिए आप किसी पे अटैक करने जा रहे हो, तो जहां पर बेटा उसके आसपास भीड़ है वहां से थोड़ी अटैक करोगे, जहां सूनी जगह खाली जगह वहां से अटैक करोगे बेटा। तो होगा क्या, ये न्यूक्लियोफाइल पक्की बात है बेटा अटैक करेगा अपोजिट डायरेक्शन से। जहां हेलोजन जुड़ा है वहां से अटैक नहीं करेगा, ये करेगा इसके अपोजिट डायरेक्शन से अटैक। यानी कि बेटा ये धोखा देगा, पीठ पीछे वार करेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा और हमें बेटा यहां पर एक ट्रांजिशन स्टेट मिलेगी। देखिए कार्बन कितना चालाक है भाई, यहां पे देखिए उसने क्लोरीन के साथ तो बॉन्ड बना ही रखा है और न्यूक्लियोफाइल के साथ भी एक हल्का हल्का बॉन्ड बना लिया। यानी कि न्यूक्लियोफाइल के साथ एक वीक बॉन्ड बेटा इसने डेवलप कर लिया, किसने, कार्बन ने। ठीक है, कितना नालायक है ये, इसने क्या किया बेटा, कार्बन ने न्यूक्लियोफाइल के साथ एक वीक बॉन्ड डेवलप कर लिया। जबकि जैसे ये वीक बॉन्ड डेवलप करेगा तो पक्की बात है बेटा क्लोरीन के साथ इसका बॉन्ड अपने आप थोड़ा थोड़ा वीक होता चला जाएगा। यानी कि यहां कार्बन और हेलोजन या कार्बन और लिविंग ग्रुप के बीच का बॉन्ड अपने आप बेटा वीक होता चला जाएगा और कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच में एक वीक बॉन्ड डेवलप हो जाएगा। और ये जो हमें मिलेगा बेटा, ये जो हमें मिला है, दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलेंगे बच्चों इसको हम, ट्रांजिशन स्टेट। इस तरह से
इसमें बेटा इंटरमीडिएट नहीं बना, बस एक छोटी सी ट्रांजिशन स्टेट बेटा बहुत कम टाइम के लिए बनी। और अल्टीमेटली होगा क्या, होगा ऐसा कि कार्बन और क्लोरीन का जो बॉन्ड है बेटा धीरे धीरे ये बॉन्ड टूट जाएगा और धीरे धीरे न्यूक्लियोफाइल के साथ बॉन्ड मजबूत हो जाएगा। मतलब समझे ना बेटा आप, क्या हुआ, कार्बन पे हेलोजन जुड़ा था बेचारा, एक्स जुड़ा था पहले से ही, और न्यूक्लियोफाइल ने पीठ पीछे बार किया बेटा, पीठ पीछे अटैक किया उसने, और जाके उससे कार्बन से हल्का हल्का वीक बॉन्ड बना लिया, और कार्बन और हेलोजन का जो बॉन्ड था अपने आप वीक हो गया, और धीरे धीरे हेलोजन अलग हो गया, न्यूक्लियोफाइल जाके वहां जुड़ गया। तो इसका मतलब है बेटा कि अगर आप कहीं बॉन्ड बनाना चाह रहे हैं और उसका कहीं और ऑलरेडी बॉन्ड बना है तो हिम्मत हारने की बात नहीं है, आप पीछे एक अटैक करिए, आप धीरे धीरे एक वीक बॉन्ड डेवलप करिए, एक ना एक दिन आपका बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा और जो पुराना बॉन्ड है उसका वो टूट जाएगा, है ना। इससे ये शिक्षा हमें प्राप्त होती। फिर इसके बाद बेटा, इसके बाद अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट मिलेगा उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो होगा क्या भाई साहब, यहां पर होगा क्या, ये कार्बन है H H H और यहां पर हमें मिल जाएगा क्या, न्यूक्लियोफाइल, और जबकि यहां से Cl माइनस या X लिखते तो X माइनस अलग हो जाता। मतलब बेटा हुआ तो वही, न्यूक्लियोफाइल जाके कार्बन पे जुड़ा, हेलोजन अलग हुआ, लेकिन होने का तरीका अलग है, ठीक है ना। तो ये कहलाता है आपका SN2। अब देख भाई, SN2 तो तेरी सिंगल स्टेप में हो रही है, चाहे ये स्टेप स्लो हो चाहे ये स्टेप फास्ट हो, रेट ऑफ रिएक्शन तो तुझे इससे ही निकालनी। तो अगर मैं इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन निकालना चाहूं बेटा तो K इंटू कंसंट्रेशन, यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिखते हैं, तो ये रिएक्टेंट है हेलोएल्केन मतलब कि RX, और साथ में बेटा रिएक्टेंट कौन है, न्यूक्लियोफाइल। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं मेरे बच्चों आपको कि रेट ऑफ SN2 डिपेंड्स ऑन concentration of two molecules हेलोएल्केन एंड न्यूक्लियोफाइल। क्योंकि बेटा इसकी रेट ऑफ रिएक्शन दो मॉलिक्यूल पे डिपेंड कर रही है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमॉलिक्यूलर। आता है बच्चों को समझ में। तो इस तरह से हम SN2 को भी डिफाइन कर सकते हैं। अब एक दो छोटी मोटी बातें बेटा, कि अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, कौन सा सॉल्वेंट है बच्चों, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो वो सपोर्ट करता है किसे, SN1 को। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जैसे वाटर, तो वो SN1 को सपोर्ट करता है। जबकि बेटा पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है तो वो सपोर्ट करेगा किसको, SN2 को। हालांकि हम इसमें बहुत गहराई में जाके भी बातें कर सकते हैं, लेकिन बेटा बोर्ड एग्जाम के लिए उतना डिटेल में जाने का कोई खास फायदा आपको नहीं मिलेगा, इसलिए चीजें थोड़ी आप याद रखें। चलिए एक और बहुत अच्छी बात बताता हूं मैं। यहां पर देखिए, जब हमने बेटा SN1 पढ़ा तो SN1 में हमने एक बात देखे कि भाई यहां पे क्या हो रहा था, इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बन रहा था, है ना। मतलब SN1 में इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनता है, जबकि SN2 में कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, बस एक ट्रांजिशन स्टेट मिलती है। एक और बात सुनिए, इंटरमीडिएट जब कार्बोकेटायन बन रहा था बेटा, तो जो कार्बोकेटायन अच्छा स्टेबल रहेगा, है ना, बहुत स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा, तो SN1 के होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। जबकि अगर बेटा एक अच्छा कार्बोकेटायन नहीं बन रहा, एक अनस्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा है, तो SN1 नहीं होगा, फिर होगा कौन, SN2। तो देख भाई, हमने इतना पढ़ा है कि भाई अगर तेरे पास 3 डिग्री कार्बोकेटायन, कौन सा बेटा, टर्शरी 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, तो वो अच्छा स्टेबल होता है। जबकि 1 डिग्री कार्बोकेटायन बेटा लेस स्टेबल होता है। तो इसीलिए अगर 3 डिग्री हेलोएल्केन है, ध्यान से सुने बेटा, 3 डिग्री हेलोएल्केन है तो SN1 होने की संभावना बहुत ज्यादा है। कि अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रही है 3 डिग्री हेलोएल्केन की, तो समझ जाइए आप कि SN1 से होगी। अगर 2 डिग्री है तो SN1 हो सकता है बेटा, लेकिन और भी दूसरे फैक्टर सॉल्वेंट वगैरह पे डिपेंड करेगा। और 1 डिग्री में तो कभी आपको SN1 देखने को मिलेगी ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगी सर, क्योंकि भाई 1 डिग्री में तो स्टेबल कार्बोकेटायन बनता ही नहीं है। 1 डिग्री का कार्बोकेटायन हाईली अनस्टेबल होता है, इसलिए वो SN1 कर ही नहीं पाएगा। जैसे ही ये बॉन्ड टूटेगा वो वापस बेटा इसी में बदल जाएगा, ऐसा है। फिर यहां आइए आप, क्या यहां कार्बोकेटायन बनना है, नहीं सर नहीं बनना है। तो जो कार्बोकेटायन अच्छा नहीं है वो ये रास्ता अपनाएगा। यानी कि कौन अच्छा कार्बोकेटायन नहीं था, 1 डिग्री। तो 1 डिग्री बेटा हमेशा क्या देगा, SN2। अब SN2
2 डिग्री भी दे सकता है बेटा, मैंने बताया जैसे 2 डिग्री में अदर फैक्टर्स पे भी डिपेंड करेगा, और 3 डिग्री में, सॉरी बेटा ये साइन अपन ऐसा करें, 1 डिग्री सबसे अच्छा देता है SN2, फिर 2 डिग्री और 3 डिग्री में तो बेटा SN2 होने की संभावना बहुत 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 कम होती है। तो इस तरह से बेटा आप लोग कंपेयर कर सकते हो कि अगर 3 डिग्री का कार्बोकेटायन, ध्यान सुने यहाँ छोटे 1 मार्क के क्वेश्चन भी पूछ सकता है, अगर 3 डिग्री हेलोएल्केन है तो वो देगा क्या बेटा SN1, 1 डिग्री है तो क्या देगा SN2, 2 डिग्री है तो SN1 भी दे सकता है और SN2 भी दे सकता है। तो इस तरह से बेटा ये SN1 SN2 की कुछ बातें करें हमने। फिर यहां पर एक और क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में बन सकता है बेटा, क्या है डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2, और मैंने ऑलमोस्ट सारी बातें आपसे कर ली है, बस इसको एक बार हम शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं बेटा। इस तरफ हमने SN1 लिया, SN2 लिया। SN1 में क्या लिखा बेटा, इट इज यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। SN2 में हमने क्या लिखा बेटा, इट इज बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो SN1 यूनिमोलिकुलर है और SN2 बाइमोलिकुलर है। SN1 इट अकर्स इन 2 स्टेप्स, ये केवल कितने स्टेप में होगा बेटा, 2 स्टेप में, और जबकि इट अकर्स इन 1 स्टेप, यानी कि ये एक ही स्टेप में होता है। अगला है रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हेलोएल्केन्स, 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री। ये चीज बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें कि SN1 के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, सबसे अच्छा रिएक्टिव है 3 डिग्री, फिर बेटा कौन है आपका 2 डिग्री, और फिर सबसे कम जो SN1 देगा वो है 1 डिग्री। जबकि रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हेलोएल्केन फॉर SN2 इज 1 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 3 डिग्री, यानी कि अपोजिट ऑर्डर, ठीक है ना। फिर बेटा देखें SN1, इट्स रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ हेलोएल्केन्स, ठीक है, बता चुका हूं बेटा मैं ये, एंड इट्स रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ हेलोएल्केन्स एंड न्यूक्लियोफाइल। अब बेटा एक आध पॉइंट और जोड़ सकते हैं अपन, है ना। एक ये था पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट सपोर्ट्स SN1 एंड पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स सपोर्ट SN2, ठीक है। एक पॉइंट और आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, वो क्या होगा बेटा, 6th पॉइंट। अब 6, देखिए आप ना ये मत सोचिए कि हम तो 4 ही करेंगे, भाई 6 करोगे तब आप एग्जाम में 4 लिख पाओगे, 1-2 तो आप एग्जाम के प्रेशर में भूल ही जाओगे, है ना। तो एक ये होगा कि SN1 में इंटरमीडिएट बना था, है ना, इंटरमीडिएट क्या बनता है बेटा, कार्बोकेटायन बनता है ना, कार्बोकेटायन इज फॉर्म्ड। जबकि SN2 में यही बात अगर हम बोलना चाहें तो क्या बोलेंगे, नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड, इंटरमीडिएट नहीं बनता है बेटा इसमें, ओनली ट्रांजिशन स्टेट इज ऑब्टेन्ड, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये चीजें ध्यान रख सकते हैं कि कैसे SN1 और SN2 में हम डिफरेंस बोर्ड एग्जाम में बढ़िया से बेटा लिख सकते हैं। चलिए अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू कुछ एग्जाम्पल वाली रिएक्शन बेटा, यानी जो आपको कन्वर्जन के फॉर्म में आती कि इससे ये कैसे बनाओगे, या A + B gives this, तो इस टाइप की जो रिएक्शन आती हैं वो अपन देखते हैं, है ना, जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंडर होती हैं। इसमें बच्चों जो सबसे पहली रिएक्शन में कवर करना चाहूंगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, वो होगी क्या, रिएक्शन किस किस से कराएंगे बेटा, चलिए लिखते क्या है अपन इसको एक साथ ही करते हैं। जैसे आपने लिया हेलोएल्केन RX, इसकी रिएक्शन बच्चों अगर आप करा रहे हो KOH से, अब देखिए KOH के साथ जो रिएक्शन है बेटा 2 टाइप की होती, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना आप। अगर ये एक्वस रहा, कैसा रहा बेटा, एक्वस, तो रिएक्शन अलग होगी, और अगर ये रहा एल्कोहलिक तो अलग होगी। तो अगर आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना चाह रहे हो तो KOH का एक्वस होना जरूरी है। अगर बेटा KOH एल्कोहलिक आपने ले लिया ना धोखे से, तो यहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा ही नहीं, फिर तो एलिमिनेशन हो जाएगा। तो अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना है तो बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, KOH जो लेना है वो एक्वस लेना है। तो होगा क्या,
R तो R है बेटा, OH यहां न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और इस X की जगह में कौन आ जाएगा बच्चों, OH आ जाएगा और बन क्या जाएगा बालक, ROH यानी कि अल्कोहल, और साथ में बनेगा बेटा KX, ठीक है, X आ जाएगा कहां पर, यहां पर OH की जगह में। तो इस तरीके से जो रिएक्शन होगी ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, OH X की जगह में आ गया, X OH की जगह में चला गया, तो इस तरह की रिएक्शन होगी बेटा। तो हेलो एल्केन से कभी भी आपको अल्कोहल बनाना हो, देखिए ये अल्कोहल चैप्टर में दोबारा ये रिएक्शन आएगी, है ना। देखिए ऑर्गेनिक में है क्या भाई, सारी रिएक्शन ना कहीं रिपीट होते रहेंगी, ऐसा नहीं कि एक रिएक्शन एक बार पढ़ लिए खत्म, नहीं, ये पूरी ऑर्गेनिक में चलते रहेंगी, है ना। तो हेलो एल्केन से क्या बनाना चाह रहा हूं अगर मैं, अल्कोहल, तो बेटा बहुत अच्छी रिएक्शन है, हेलो एल्केन से अल्कोहल बनाना है, एक्वस KOH से रिएक्शन कराओ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बनाओ, अल्कोहल बन जाएगा। चलिए भाई, अगर ये हेलो एल्केन है, इसके साथ बेटा KOH ना लेकर के मैं NaOH ले लेता तो भी सेम रिएक्शन होती, कोई नया काम नहीं होता बेटा, ROH बन जाता है यानी कि अल्कोहल, और साथ में KX बन जाता। अब इसमें क्यों ना हम कुछ एग्जांपल कर लें। आप देखिए, अगर आप लेक्चर को प्रॉपर तरीके से देख रहे हैं, सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप साथ में बेटा पेन कॉपी उठाइए और जो रिएक्शन मैं बना रहा हूं तो मेरे साथ साथ आप भी बनाने की कोशिश करिए, तब आपको पता चलेगा कि आप कितना सही जा रहे हैं, कितनी चीजें आपको समझ में आ रही हैं। रिएक्शन क्या देखने में तो ठीक है, ऐसा लगता है कि अरे बहुत आसान है सब कुछ, लेकिन जब लिखो ना बेटा तब आपको पता चलेगा कहां छोटी छोटी गलतियां आप कर पा रहे हो। तो ये एक दो रिएक्शन मैं दे रहा हूं, आप लोग करें बेटा, वीडियो को पॉज कर लें और फिर बढ़िया से करें और देखें कि कहां आपसे मिस्टेक हो रही है, और नहीं हो रही तो बेटा बहुत अच्छी बात, हमारी तैयारी बढ़िया चल रही है। तो ये दो रिएक्शन है मान लीजिए। अभी क्या है, इसमें पहली रिएक्शन में CH3Cl QH की रिएक्शन कराया मैंने, तो OH यहां जाएगा बेटा, बना लेगा क्या, CH3OH, और साथ में बालक KCl बनेगा। वहीं इनकी रिएक्शन कराए तो Br आ जाए, यहां पर बेटा सॉरी लिखिए आप, सॉरी बेटा, यहां पर लिखिए NaOH, वो भी कैसा, एक्वस। तो होगा क्या, OH आ जाएगा Br की जगह में और इथेनॉल बन जाएगा बेटा, इथाइल अल्कोहल जिसको हम बोलते हैं, और साथ में बनेगा K, सॉरी बेटा K है ही नहीं यहां पे, तो ये बनेगा क्या, NaBr। इस तरह से रिएक्शन ये हो जाएगी। तो देखिए आप भी खुद से बना सकते हैं बेटा, बहुत कठिन रिएक्शन नहीं। पता नहीं क्यों लोग ऑर्गेनिक की रिएक्शन को ऐसा हुआ बना लेते हैं ना कि अरे बड़ा डिफिकल्ट कुछ है, नहीं है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। अब दूसरी देखते हैं हम, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर ही मान ले बेटा अपने पास है हेलो एल्केन, ठीक है, RX, इसकी रिएक्शन बेटा हमने कराए KCN से, किससे कराए बेटा, KCN, पोटेशियम साइनाइड। तो CN यानी कि साइनाइड जो है ये भी न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, और CN आ जाएगा बेटा X की जगह में और बनाएगा क्या, एल्काइल साइनाइड यानी कि बेटा या साइनो एल्केन, या बेटा इसको नाइट्राइल बोलते हैं एक्चुअल में अपन। तो एल्काइल क्या बनेगा, एल्केन नाइट्राइल, है ना, सॉरी बेटा एल्केन नाइट्राइल, और साथ में बनेगा KX। इस तरह से रिएक्शन हो जाएगी। अभी क्या है, आप चाहो तो बेटा यहाँ CH3 लेके एक दो एग्जांपल ले लो, CH3Cl प्लस KCN। अब KCN की जगह बेटा आप भी समझ गए होंगे कि चाहूं तो मैं NaCN भी ले सकता हूं, है ना, सोडियम साइनाइड भी हम ले ही सकते हैं बेटा। और होगा क्या, जब CN से रिएक्शन होगी तो ये बनेगा CH3CN, और बालक साथ में क्या बनेगा यहाँ पर, KCl। ऐसे ही सिमिलरली यहां पर क्या बनेगा बेटा, CH3 CH2CN along with NaBr, सॉरी, है ना, क्या बनेगा बेटा, NaBr। इस तरीके से ये रिएक्शंस भी हम करा सकते हैं। आप लोग बेटा बढ़िया से ट्राई करिए, देखिए सब आपसे धीरे धीरे बनने लग जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं इसी में बेटा, लेकिन अगर मैं सोडियम साइनाइड की जगह, किसकी जगह बेटा, सेम रिएक्शन लूं लेकिन सोडियम साइनाइड की जगह पोटेशियम साइनाइड ले लेता, जैसे बेटा CH3 और यहां मान लीजिए Cl है, अगर यहां सिल्वर साइनाइड ले लेता, सॉरी बेटा सोडियम नहीं सिल्वर साइनाइड, देखिए सोडियम या पोटेशियम लेते तब तो सेम रिएक्शन होती और एल्केन नाइट्राइल बनता, मतलब बेटा साइनाइड बनता, कुल मिला के एल्काइल साइनाइड बनता। लेकिन अभी क्या होगा,
अगर सिल्वर साइनाइड आपने ले लिया तो यहां पर साइनाइड नहीं बनेगा बेटा, यहां बनेगा आइसोसाइनाइड। मतलब होगा क्या, ये बन जाएगा CH3, CN ना बन के बेटा NC बनेगा। अब ये रिएक्शन थोड़ी आप ध्यान रखें कि अगर CH3Cl या बेटा कोई भी हेलो एल्केन की रिएक्शन सिल्वर साइनाइड से करे तो साइनाइड नहीं बनेगा, फिर आइसोसाइनाइड बनेगा और साथ में बेटा AgCl हमें मिल जाएगा। इस तरीके से ये बढ़िया रिएक्शन भी अपन करा सकते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अगली रिएक्शन देखते हैं बेटा। अगली रिएक्शन हम करा रहे हैं रिएक्शन नंबर 3। मेरे पास मान लीजिए बेटा हेलो एल्केन है, इसकी रिएक्शन मैं कराना चाह रहा हूं सिल्वर ऑक्साइड से यानी कि Ag2O से। अब बेटा देखिए यहां क्या Ag2O दो टाइप का हो सकता है, एक हो सकता है आपका मॉइस्ट, मॉइस्ट मतलब बेटा मॉइस्चर वाला, और जबकि दोबारा जब मैं रिएक्शन कराऊंगा हेलो एल्केन की, सिल्वर ऑक्साइड ही रहेगा बेटा, लेकिन ये मॉइस्ट ना होकर के कैसा रहेगा, ड्राई। ठीक है ना, तो मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड अगर होगा तो क्या बनेगा और अगर ड्राई होगा तो क्या बनेगा। तो मैं आपको बता दूं बेटा दोनों केस में प्रोडक्ट अलग अलग बनेंगे। अगर मॉइस्चर होगी तो ये अल्कोहल बनाएगी और बनेगा क्या बेटा, ROH along with AgX। ठीक है, सिल्वर हैलाइड। जबकि यहां पर क्या होगा बेटा, इसके दो मॉलिक्यूल रहेंगे और ये बनाएंगे क्या, ईथर, ROR along with AgX, है ना, 2AgX, ये हो जाएगा। तो इस तरीके से ये रिएक्शन हो सकती है सिल्वर ऑक्साइड के साथ। ठीक है ना, कि अगर मॉइस्ट लेंगे, मॉइस्चर वाला लेंगे तो अल्कोहल बनेगा बेटा, और अगर आप लेंगे ड्राई तो बनेगा क्या आपका, ईथर। ठीक है ना, ध्यान रखें ROR जब ऑक्सीजन इस तरह से दो अलग अलग ग्रुप से जुड़ा होता है बेटा, देन सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड ईथर्स। ठीक है, चलिए फिर एक और बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन की तरफ मैं आपको लेके चल रहा हूं, जो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एक एग्जांपल है। हेलो एल्केन की रिएक्शन बेटा मैं कराने जा रहा हूं किससे, R-ONA। देखिए RX मतलब हेलो एल्केन। अब यहां बेटा जो एल्काइल ग्रुप है वही यहां भी हो सकता है, यहां आप R लिख लो या R- लिख लो, कोई बुराई नहीं है ना। तो ये है सोडियम एल्कोक्साइड, क्या नाम है बेटा इसका, सोडियम एल्कोक्साइड। तो अभी क्या कर रहा हूं बेटा, मैं यहां पर हेलो एल्केन की रिएक्शन में सोडियम एल्कोक्साइड से करा रहा हूं, तो क्या बनेगा। तो देखिए बेटा Na और X अलग हो जाएंगे, NaX बना लेंगे, NaX, साथ में क्या बनेगा बालक, देखो Na और X, ये R-O क्या करेगा, R पे अटैक करेगा और ये बनेगा बेटा ROR-। ठीक है, ईथर बन जाएगा बेटा। क्या मिल गया फिर से आपको, विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा इसको अपन, विलियमसन्स सिंथेसिस रिएक्शन या ईथर सिंथेसिस रिएक्शन बोल सकते हैं बेटा, बात एक ही होगी, सिंथेसिस रिएक्शन, या तो आप बोल सकते हैं विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस रिएक्शन। ठीक है ना, तो अगर आपको पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में कि एक्सप्लेन द विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस रिएक्शन, देन यू कैन राइट व्हेन हेलो एल्केन reacts with sodium alkoxide it forms ether, this reaction is called Williamson's synthesis reaction or Williamson's ether synthesis reaction. It is an example of nucleophilic substitution reaction. चलिए इसका एक आध एग्जाम्पल करा देता हूं बेटा। देखिए आप बिल्कुल ना रिएक्शन को तो बेटा मेहनत करना पड़ेगा, है ना। अपन सोचें कि यार अरे रिएक्शन तो बेकार है, अपन रट्टा मार लें, कितना रटोगे बेटा, क्या क्या रटोगे आप। थोड़ा सा समझ के थोड़ी सी मेहनत अगर आप एक दो दिन कर लोगे ना तो बढ़िया रिएक्शन आप बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कोई बहुत बड़ा काम नहीं बेटा कि रिएक्शन रटना पड़ता है, ये फालतू की बातें हैं कि रिएक्शन सारी रट्टा मारना है। कुछ रिएक्शन रटना है, बाकी बेटा मैक्सिमम समझना है। जैसे ये दो रिएक्शन मैंने आपको दिया, तो बेटा इसमें क्या करोगे आप, ये Cl और ये Na, ये तो मिल जाएगा बेटा, और क्या बनाएगा NaCl, और साथ में CH3O और ये CH3 वहां जुड़ जाएगा, तो बन क्या जाएगा बेटा CH3OCH3। मतलब यहां जो OCH3 है, जो एल्कोक्साइड है बेटा, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक कर रहा है, यहां पर भी OCH3 आएगा और एज अ न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे अटैक करेगा और बनेगा क्या मेरे बालक
CH3 CH2O CH3 और बेटा यहां पर बन जाएगा क्या NaBr। इस तरीके से आप करा सकते हैं क्या विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस रिएक्शन। ठीक है ना, बहुत आसान है बेटा, ध्यान से समझे देखें। चलिए एक और देख लेते हैं, अब अपन आखिरी रिएक्शन कराते हैं इसकी। अगली रिएक्शन जो बेटा जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, जिसको आपने बोला था फिंकेलस्टीन रिएक्शन, वो भी इसी का एग्जांपल। मान लो आपने लिए RCl ले लिए बेटा, है ना, क्लोरो एल्केन। इसकी रिएक्शन मान लीजिए आपने NaI यानी सोडियम आयोडाइड से कराए, तो जो आयोडीन होगा वो इस Cl की जगह में बेटा आ जाएगा और बना क्या लेगा बेटा Ri मतलब एल्काइल आयोडाइड, और साथ में बनेगा बेटा NaCl। ये बन गया एल्काइल आयोडाइड। और इस रिएक्शन का नाम याद है बेटा, इसको हमने बोला था फिंकेलस्टीन रिएक्शन। क्या नाम था इसका? फिंकेलस्टीन रिएक्शन, फिंकेलस्टीन रिएक्शन। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से। अब भाई ठीक है, ये तो रिएक्शन वगैरह तो हो गई, लेकिन सर हम रिवाइज कैसे करें? देख बेटा, अगर अपन चाहते हैं ये सारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की कभी 5 मिनट के अंदर में रिवाइज कर लूं, तो कैसे करना चाहिए मैं आपको बता रहा हूं। देखिए ऐसे फॉलो करोगे ना आप तो बढ़िया तैयारी होगी आपकी। ये आपके पास है हेलो एल्केन, इसकी रिएक्शन हम अलग अलग कंपाउंड से कराएंगे। ठीक है, बड़े आराम से देखिए आप, बिल्कुल बेटा जल्दबाजी में ना रहे, आराम से एक एक रिएक्शन देखें। आप कॉपी पेन लेकर के बैठिए और साथ में लिखते चले जाएंगे, तो आपकी बेटा पैसे ही आधा काम तो आपका होने वाला है। ठीक है ना। और अगर बेटा आप केवल वीडियो देख लेते हैं तो बिल्कुल मान के चलिए गारंटी नहीं है कि आप रिएक्शन सही लिख के आ पाएंगे, क्योंकि क्या होता है एग्जाम में जब जाते हैं ना बेटा अपन, तो वहां पर कई सारी गलतियां अपन से होने लगती हैं छोटी छोटी। तो थोड़ा 2-4 बार आप रिएक्शन जब लिख लेते हैं ना तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है और फिर गलतियां होने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है। तो चलिए देखते हैं मैं क्या कह रहा हूं बेटा। ये हेलो एल्केन है, सबसे पहले मैंने रिएक्शन कराया KOH, कैसा बेटा एक्वस, या NaOH एक्वस। ठीक है, KOH एक्वस या NaOH एक्वस से मैंने रिएक्शन करा दिया। तो होगा क्या, OH यहाँ न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और ये बनाएगा बेटा एल्कोहल, और साथ में KX या NaX यहाँ पर बाय प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अभी देख क्या करे बेटा, हेलो एल्केन की रिएक्शन KOH से करा दिए। अब अब कराते हैं बेटा अपन इसकी KCN से। ठीक है, पोटेशियम साइनाइड से या तो फिर बेटा सोडियम साइनाइड से। तो क्या होगा, यहां पर साइनाइड CN जो है वो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा बेटा, और यहां पर मुझे मिलेगा RCN और साथ में बेटा KX या NaX बाय प्रोडक्ट मिल जाएगा। हालांकि उससे हमें बहुत ज्यादा कोई मतलब है नहीं। अगली रिएक्शन यही हम बेटा सेम रिएक्शन कराएं सिल्वर साइनाइड से, AgCN। तो बच्चों यहां पर साइनाइड नहीं मिलेगा, यहां पर मिलेगा बालक हमें आइसोसाइनाइड। ठीक है ना, और साथ में AgX तो मिलने ही वाला है। फिर बालक हमने करा इसकी रिएक्शन Ag2O से, कैसा बेटा, पहले हमने लिए मॉइस्ट, मॉइस्ट मतलब मॉइस्चर वाला, फिर दोबारा फिर से Ag2O लेंगे हम, लेकिन अब कैसा लेंगे बेटा ड्राई, यानी कि बिना मॉइस्चर वाला। तो यहां अल्कोहल बनेगा, और जब आपने ड्राई लिए तो क्या बनेगा आपके पास ईथर बनेगा, है ना। तो इस रिएक्शन इस तरीके से बेटा देखो आप कितने कम टाइम में ये सारी रिएक्शन आप कर सकते हो। इसके अलावा देखिए इसकी रिएक्शन हमने करा है सोडियम एल्कोक्साइड से, और बेटा इसमें क्या बनेगा आपके पास ईथर, ये मिलेगा बेटा तुझे ईथर, और साथ में बनेगा क्या NaX। और इस रिएक्शन रिवीजन करें तो इस रिएक्शन का नाम एक बार लिख ही ले, विलियमसन्स सिंथेसिस रिएक्शन, सिंथेसिस रिएक्शन। ठीक है, अब एक दो और है अपने पास, वो भी कर लेते हैं बेटा साथ ही साथ, तो अपना काम आसान हो जाएगा। एक लास्ट रिएक्शन जो मैंने कराया आपको इसकी NaI से, है ना, तो NaI से कर ले बेटा। तो क्या बनेगा आपके पास, यहां बन जाएगा आपके पास आयोडो एल्केन along with NaX। तो इस तरीके से बेटा, और इस रिएक्शन का नाम भी मैंने आपको बताया था, दिस इज योर व्हाट
फिंकल-स्टीन रिएक्शन, ठीक है ना, फिंकल-स्टीन रिएक्शन के नाम से इसे हम जानते हैं। तो इस तरह से हमने देखिए, अगर आप करते हैं काम तो बिल्कुल बेटा फटाफट ये सारी रिएक्शन आप कवर कर सकते हैं। तो ठीक है बेटा, ये था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। मैंने कोशिश किया कि आपको सारी बातें एक साथ समझा सकूं, और ये था बेटा बोर्ड एग्जाम के लिए पूरी सारी इंपॉर्टेंट बातें जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से पूछ सकती हैं। चलिए फिर हम मिलेंगे अगले लेक्चर में और बात करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन की।